सर्वज्ञ बुद्ध ही कर्म की इस अचिंत्य गति को जानते हैं, जो बोध चित्त के त्याग करने पर भी उन मनुष्यों को मुक्त करते हैं, उन मनुष्यों को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फिर इसको नीचे भी जोड़ करके देखेंगे। इसलिए इस प्रकार बोधचित त्याग देने से बोध सत्व को सब आपत्तियों में गुरुत्तम आपत्ति लगती है, क्योंकि इस आपत्ति बस वह सब प्राणियों का स्वार्थ हानि करता है। तो इसको देखा जाए, इसमें कैसे हमारे मूल तिब्बती जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि मीखंग झंझो सेम तंग न्यांस तेदा थरबर छेपानीस लेसुल समकीस मिख्यप्तिस थमचे खेम्पा खोने खेंस थेनी झंझो सेम्पा लास तुंगवे ना चिवातेस धीतर थेनी चुंगिरनास सेमचेन कुन की धुनला मेन्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे अंदर एक विरोध है, विरोधाभास मतलब कि इसको जो विरोध किस चीज़ का आ रहा है कि हमने जो बोध चित्त उत्पन्न किया है या फिर जिसको हम लोग जो रखना चाह रहे हैं और वो किसी न किसी कारणवश उसमें ह्रास आने की संभावना होती है, उसमें कमी आने की संभावना आती है, तो वो कमी ना आ पाए इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति हो, जो भी हो, वो कर्मों के इस जो क्रम है उसको हमको रोकने की आवश्यकता, रोकने का मतलब उसको समझना पड़ेगा। और इस टीका में भी कह रहे हैं इस प्रकार से जो सूक्ष्म कर्म व्यवस्था है, जैसे कर्म व्यवस्था हम लोग जान रहे हैं कि जो कर्म फल का सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, उसको समझ पाना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखें कि हमारे जो पूर्व जन्म की बात, पर जन्म की बात, उसको तो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ जो है बुद्ध और सर्वज्ञ के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए कहा जाता है सर्वज्ञ बुद्ध ही कर्म की इस जो चलती हुई व्यवस्था है, जो गति है, वही समझ सकते हैं। हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की क्षमता नहीं है, इस प्रकार के हमारे अंदर बल भी नहीं है कि हम जो इस थ्योरी को समझ सकें। हाँ, अध्ययन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ अंदाज लगा सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अनुभव की अगर बात आए कि किस प्रकार से हम उसको अनुभव के आधार पर जान सकें, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से असंभव जैसा हो सकता है। वो केवल उन्हीं लोगों के साथ में संभव होगा जो कि बुद्ध है। इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि सर्वज्ञ बुद्ध ही कर्म की इस अचिंत्य गति को जानते, मतलब जो लगातार जो गति होती रहती है वो केवल बुद्ध ही जान सकते हैं। तो उनको हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा मर्मज्ञ है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। और हम आप जैसे लोग जो पृथक जन हैं, हम लोग तो बहुत ही पृथक जन मतलब बिल्कुल पहले चरण पर हैं, बहुत एक पहले पायदान पे हैं। तो पहले पायदान वाले व्यक्ति और वो चाहे कि वो लास्ट पायदान पे पहुंच जाए, वो संभव नहीं होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जैसे कि पूर्व के बुद्ध और बोध सत्वों ने अभ्यास किया और उस पायदान पर पहुँचे, बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो हम लोग भी निरंतर अभ्यास करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उस व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले को देखेंगे कि इसलिए इस प्रकार बोध चित्त त्याग देने से, अब यहाँ विकार की बात आती है कि जो हमारे अंदर विकार की जो बोध चित्त है उसको अगर हम त्याग देते हैं, तो प्रमाद के वजह से, आलस्य की वजह से अगर हम बोध चित्त को त्याग देते हैं तो बोध सत्व को सब आपत्तियों में गुरुत्तम आपत्ति लगती है। तो आपत्ति जो है बोध सत्व की 18 जो कि है आपत्तियां कही गई हैं, तो अलग अलग उसकी व्याख्या है। और सामान्य जो शब्दों में समझा जाए, पराजिका जिनको कहा जाता है, और आसानी से समझा जाए तो उनके जो एक प्रकार के जो नियम हैं बोध सत्वों के, उनके जो संवर हैं, जो उनके पालन करने के जो एक प्रकार से नियम कानून है, तो उनमें एक प्रकार से क्या होती, गिरावट आ जाएगी। ये सबसे बड़ी जो है आपत्ति होगी, सबसे बड़ी कमजोर एक प्रकार से गिरावट होगी अगर किसी बोध सत्व का बोध चित्त में पतन आ जाए। किसी भी बोध सत्व का बोध चित्त में पतन आ जाए तो वो सबसे बड़ी आपत्ति होती है, वो गुरुत्तम मतलब सबसे अधिक। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने आप को देखें, हम लोग जैसे कि उपासक उपासिका हैं, तो हम लोगों के भी अपने 5 शील हैं,
तो हालांकि 5 सील ये बेस है, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, जो भी हो, ये आधार हैं, ये सब में होते ही होते हैं, मतलब सबको पालन करने ही हैं। इसके ऊपर और भिक्षु के अपने हो जाते हैं, भिक्षुनी के अलग हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के एक उपासक उपासिका होने के माध्यम से, गृहस्थ होने के नाते, 5 अगर जो 5 सील है उसमें भी अगर गिरावट आए तो एक प्रकार से आपत्ति होती है। एक प्रकार की क्या होता है कि वो हमारी एक कमजोरी जैसी हो जाती है। 5 सील में से अगर किसी को भी हमने अगर गिरावट उसमें की है, कमी आई है, या फिर उसको हमने त्याग दिया है, मान लीजिए हम लोगों ने 5 सील लिए और प्राणीपाता नहीं करनी है, जीवों की हत्या नहीं करनी है, अगर हम उसको हत्या करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो दीक्षा है, जो हमारे संवर हैं, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि बोधिसत्वों के भी जो व्यवस्था है, उनकी जो कल्पना न करके उनकी एक जो संवर हैं, जो दीक्षाएं हैं, जो भाव हैं, दीक्षा न कहते जो भाव हैं, तो उनमें अगर कमी आएगी तो उनमें से बोधचित्त को त्यागना एक बड़ी बात है। किसी कारणवश अगर बोधचित्त में गिरावट आ जाएगी तो वो सबसे बड़ी आपत्ति होती है, क्योंकि इस आपत्तिवश वह सब प्राणियों का स्वार्थहीन हो जाएंगे। स्वार्थ हानि करेगा। अगर बोधचित्त हमारे मन से निकल जाए, हमारे मन से मतलब बोधसत्वों की, तो फिर बचेगा क्या? बोधसत्वों का तो वही है कि सभी जीवधारियों का मैं हित करूँगा, और सभी जीवधारियों का हित करूँगा, इस प्रकार की सोच लेने वाला कौन है? मतलब कौन सा चित्त है? उस चित्त को बोधचित्त कहा जाता है। अगर उसमें गिरावट आ जाए, उसमें जो है कि एक प्रकार से आपत्ति आ जाए, तो फिर वो सभी जीवधारियों का हित नहीं कर सकते। हम ही लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ का हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सब लोगों को बचाऊंगा, सब लोगों का हित करूंगा, अगर हित करने का इस प्रकार का जो हमारा चित्त है उसमें अगर गिरावट आ जाए तो फिर हम दूसरों का हित नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपत्ति बस इस प्रकार के गिरावट की वजह से वो दूसरों का हित नहीं कर सकते हैं, दूसरों का लाभ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, मतलब बोधसत्वों को सोचना होगा कि किसी भी तरह से गिरावट ना आए। और अच्छा, ये गिरावट जो आती है हमारे सीलों में, जो हमारे 5 सील हों, 8 हों, 10 हों, 227 हों, 311 सील हों, जैसे भिक्षुनी के 311, भिक्षु के 227, जो अष्टसील को पालन करने वाले 8 हैं, जो कि अनागारिक के 10 हैं, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो सील्स होते हैं, तो उन सीलों में गिरावट अगर आ जाए तो फिर एक प्रकार से कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि वो बेस है। सबसे पहले अगर हम लोग त्रिशिक्षा में पढ़ेंगे तो त्रिशिक्षा में सबसे पहली कौन सी शिक्षा है? शील, समाधि, प्रज्ञा। तो जो हमारे जो एक प्रकार से एथिकल या एथिकल कंडक्ट्स जो हमारे हैं, वो क्या है? एक बेस है। अगर किसी भवन का बेस गिर जाए तो फिर वो उस भवन पर हम एक प्रकार से कहो कि ना तो उसमें रह सकते हैं, ना ही उसके ऊपर और कुछ हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए इस बेस को हमको कभी नहीं गिराना चाहिए, कभी भी उसमें पतन नहीं होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे आधार है, आधार अगर हिल जाए तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए त्रिशिक्षा में भगवान बुद्ध के जो 3 एक प्रकार से हायर ट्रेनिंग भी जिनको कहा जाता है, उच्च शिक्षा, तो आजकल की जो शिक्षा उसको नहीं कहा जा रहा है कि बुद्ध की जो उच्च शिक्षा है, बुद्ध ने जो कहा जो यूनिवर्सल शिक्षा है, सबके लिए जो लागू होती है, वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन बुद्ध की जो 3 ट्रेनिंग्स हैं, 3 शिक्षाएं हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये सब पर आधारित है, सब पर लागू होते हैं। अगर किसी का कंडक्ट छूट जाए, आचरण अगर टूट जाए, तो फिर मनुष्य में का व्यवहार और अन्य जानवर का व्यवहार में क्या फ़र्क होता है? हम लोग जो बंधे हुए हैं वो हमारे आचरण से बंधे हुए हैं, शील सदाचार से बने हैं। तो इन चीज़ों में किसी भी तरह से कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए, किसी भी कारणवश। इसलिए इस चैप्टर में कहा जाता है कि अप्रमादी हमें बनना है। और एक गिरावट जब आती है तो वो कैसे आती? प्रमादी होकर के। प्रमादी मतलब बिल्कुल एक प्रकार से केयरलेस, जिसको हम लोग कह सकते हैं,
बिल्कुल भी जो है हम ध्यान नहीं देते। जो हो रहा है होने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी हम चाहें वैसा करें, तो फिर क्या होता है, हम लोग प्रमादी हो जाते हैं। उसको त्यागना है, उसको छोड़ कर के हमें एक प्रकार से क्या करना है कि आगे बढ़ना है। ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि उसमें हमें प्रमादी नहीं होना है। गिरावट किसी भी तरह से हमारे नहीं आना चाहिए। अब गिरावट आएगी तो हम लोग इतना बड़ा वादा करके कि सभी जीवधारियों का हित करूँगा, तो वो संभव नहीं होगा। एक प्रकार से खोखली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रंथ में जो कहा जा रहा है बहुत बढ़िया बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। विद्वान लोगों ने लिखा, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार की बातें कही हैं। आज के समय में वो प्रासंगिक है कि नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा। रिलेवेंस है कि नहीं उसका आज के समय में। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा, आचार्य शांतिदेव ने 800 मतलब 8वीं शताब्दी में कहा, आज से 1100 वर्ष पहले ये बात कही, 1100 या 13 वर्ष पहले। तो आज ज़रूरत है कि नहीं, एथिकल रहने की ज़रूरत है कि नहीं हमें। समाधि मतलब हमारे चित्त को वश में करने की आवश्यकता है कि नहीं, प्रज्ञा की आवश्यकता है कि नहीं। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, तब तो ज़्यादा लाभदायक हो सकेगा। अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। जो भी हम लोग धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक कहा जाए तो धार्मिक इन द सेंस कि जो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम बुद्धत्व की ओर बढ़ सकें। और हम सभी का उद्देश्य है, शायद हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी ऐसी इच्छा ना हो कि मैं तो जो है कि बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ूँगा, ऐसा शायद नहीं होगा। सबका उद्देश्य यही है। तो आवश्यकता है कि नहीं, एथिकल रहने की आवश्यकता है कि नहीं, ये हमको जानना जरूरी है। वो चाहे कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, बॉडी एंड स्पीच से, उसमें हमको एक प्रकार से संयमित रहने की आवश्यकता है कि नहीं। वो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी रहने वाला हो, जरूरत है कि नहीं। इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से ये जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो लाभदायक होगा। अन्यथा ये कोई इतिहास भूगोल जैसी बातें हो जाएंगी, कोई कहानी जैसी लगेगी, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये प्रासंगिक है, अगर इसका मतलब है, तो वो वास्तव में हमें लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पुरानी बात है कि वो आउटडेटेड हो, ऐसा तो नहीं है। पूर्व में कही गई बातें आज ज़रूरत है कि नहीं। इस चीज़ को हमको भली बात हमेशा बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोगों को एक बार बार रिमाइंडर के रूप में मैं कह रहा हूँ कि क्यों ये ज़रूरत है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आज के जो इस प्रकार के जो स्थिति बनेगी, आज जो वैश्विक स्थिति है, तो वैश्विक स्थिति जो आज की है वो क्यों बनी है। क्योंकि निश्चित रूप से जो पहली तथागत बुद्ध की शिक्षा है शील, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। शील सदाचार में गिरावट होने की वजह से इस जितने भी आप झगड़े देख सकते हो उसका वजह ये है। ऐसा नहीं है कि लोग जो विद्वान जो नहीं होने की वजह से झगड़े हो रहे, ऐसा नहीं है। एक प्रकार से समाधि नहीं लगा रहे इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। सबसे पहला मतलब ऐसा नहीं है, नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सबसे पहला अगर देखा जाए तो जो हमारे एक प्रकार से आचरण हैं वो भंग होने की वजह से ये सब होते हैं। जो हमारा पहला आचरण, मान लीजिए कि हत्या नहीं करनी, तो अगर हमारे एक हत्या करेंगे तो हम उसके 2 करेंगे, फिर वो हमारे 4 करेगा, 4 ऐसे ऐसे करते हैं। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। या फिर जो हमारी एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री को उल्लंघन करने के बाद ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। विश्व में यही तो हो रहा है आज के समय में। या फिर हम दूसरों को लेने के लिए, जो कि हमारे तीसरा जो शील है, अदन्य दाना, चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब ये नहीं कि बंदूक जाके डकैती डाल दो, जाकर के छीन के हाथ से ले आओ, वही चोरी करने का मतलब नहीं होता है ना। तो दूसरों के अधिकारों पर, दूसरों के स्रोतों पर, दूसरे के जो व्यवस्था उस पर हनन करना, उसको हम लेना एक प्रकार से क्या चोरी है, जिस पर हमारा राइट नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छा शब्द कहा गया, अदन्य दाना विरोध, मतलब जो हमको न दिया जाए, जो हमको न दिया गया हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो चोरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम करते क्या है कि जो नहीं दिया गया वो उसको हम अपना समझते हैं कि अरे ये तो अब हमारा है,
ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रकार से सोच के फिर ये चीज़ें घटित होती रहती है। तो हमको ये चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इस ग्लोबल, इस जो कहा जाए एक प्रकार से नागरिक होने के नाते एक सार्वभौमिक जो जिम्मेदारी है एक प्रकार से, वो तभी आ सकती है जब हम जो कि इस सदाचार में रहेंगे, बुद्ध की जो पहली शिक्षा शील का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक ग्लोबल व्यक्ति या फिर सार्वभौमिक सोच वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। त्रिशिक्षा में जो पहली शिक्षा है वो सबसे सुप्रीम है, इसलिए हायर ट्रेनिंग कहा गया। वो सामान्य नहीं है कि थोड़ी बहुत जो है उससे काम चल जाए, बहुत ही उच्च स्तर की शिक्षा। तो वो हमको ध्यान में देखना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध के द्वारा, तो भगवान बुद्ध में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ कोई पंथ परंपरा की बात नहीं है। भगवान बुद्ध का मतलब ये है कि जिसके अंदर से जो क्लेश नष्ट हो गए हो, जो बुराइयों से मुक्त हो गया, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दर्द ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खुशी हो, एक प्रकार से असीमित सुख जिसके अंदर हो, तो वही तो बुद्ध है। असीमित, कोई उसकी सीमा नहीं है, अपरिमेय, जिनको नापा नहीं जा सकता उनके अंदर इतनी प्रसन्नता, इतना खुशी। और वो भी एक सामान्य व्यक्ति से आकर के उनकी जीवनी को हम लोग देखेंगे तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति से राजकुमार के रूप में आकर के एक उत्तरदायित्व तो समाज को देखते हुए वो भी उस चीज़ को समझने के बाद ही जा कर के उन्होंने प्रयास किया और अपने अंदर जो बिगिनरलेस टाइम जिससे हम कहा जाता है, अनादिकाल से एक ट्रेजर जो था, उन्होंने उसको समझा, उसके उन्होंने सफाई की और सफाई करने के बाद उसमें एक जो चमक थी उस चमक को उन्होंने निकाला। और वो जो उनकी जो चमक थी, जो सबके अंदर है, हम सब के अंदर है, ऐसा नहीं है, हम सब के अंदर जो तथागत गर्व है। तथागत गर्व का मतलब ऐसा न समझें कि कोई अलग से कोई पार्ट होगा शरीर के अंदर, ऐसा नहीं समझें। तो इसको ऐसा समझा जाए कि हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम अपने क्लेशों को हटा सकते हैं। और क्लेशों को हटाने के लिए रास्ता दिया है भगवान बुद्ध ने। तभी भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जो है निर्वाण दाता या मोक्ष दाता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मार्ग दाता हूँ। मैंने मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर आपको चलना है। तो ये तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से हम लोगों से कहा है कि मैं मोक्षदाता हूँ। मोक्ष या फिर निर्वाण, जो शब्दों का फेर हो सकता है, इसमें अलग अलग लोग उपयोग करते हैं, जो भी हो। तो निर्वाण का जो हम लोग उपयोग करें या जो सही लगे, जिसको आप समझ सके कुल मिला करके, कि आप अगर मेरे मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से आप मेरी तरह से बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो। अतीत के बहुत सारे बुद्धों ने जो है कि बुद्ध इसी मार्ग पर चले, बुद्धत्व की प्राप्ति की। वर्तमान में भी जो है इसी मार्ग पर चलने वाले हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति की, और भविष्य में भी ऐसे ही होंगे। तो जो रास्ता जो दिखाया, सधर्म का रास्ता, उस पर चल करके हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस चीज़ को हमको बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों का अवसर प्राप्त है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो मानव शरीर मिला, मानव शरीर मिलने के बाद हम बुद्ध के क्षेत्र में हैं, हमारे पास अवसर है, हमारे पास जो हमारे इंद्रिय हैं वो जो ठीक से काम कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी लाभ होगा।